नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके रनिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे टैली प्राइम पावर बाय AWS सॉल्यूशन के बारे में। ये सॉल्यूशन किस तरीके से काम करता है और इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ ही साथ में जो राइट में बेल आइकन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पावर बाय AWS क्या है, इसको हम थोड़ा सा F5 ना टैली प्राइम पावर बाय AWS सॉल्यूशन क्या है इस सॉल्यूशन में और आपको इस सॉल्यूशन में क्या दिया जा रहा है और किस तरीके से अब आप अपने टैली प्राइम को किसी भी समय कहीं पर भी एक्सेस कर पाएंगे। तो उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। अगर हम वर्चुअलाइजेशन की बात करें या फिर क्लाउड सिस्टम की बात करें तो ये क्या होता है। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि क्लाउड सिस्टम क्या होता है एंड क्लाउड जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो किस तरीके से किसी एप्लीकेशन को या फिर किसी फोल्डर को या फिर डाटा को उस जगह पे रख दिया जाता है और आप इंटरनेट के ज़रिए उस डाटा या फिर एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाते हैं। तो बेसिकली वर्चुअलाइजेशन कहे या फिर आप क्लाउड सिस्टम कहे, बात एक ही है। तो वर्चुअलाइजेशन क्या करता है, आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर देता है जिसके ज़रिए आप अपने एप्लीकेशन को, लाइसेंस को, डाटा को ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से किसी भी समय कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको आपका जो ऑन प्रेमाइस सिस्टम है, आपका ऑफिस है, उस पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी काम से बाहर जा रहे हैं या फिर आउट ऑफ स्टेट जा रहे हैं, मीटिंग करने जा रहे हैं, तो आप अपने डाटा को कहीं से भी आसानी से एक्सेस कर पाएंगे, जिसके लिए आपको किसी थर्ड पार्टी से क्या करना पड़ेगा, सर्विस लेना होगा, जो कि इस तरह का सर्विस प्रोवाइड करती है। तो अगर हम मार्केट में देखें तो मार्केट में आपको बहुत से ऐसे सर्विस प्रोवाइडर मिल जाएंगे जो क्लाउड सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपका AWS हो गया, Amazon वेब सर्विस, गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, IBM क्लाउड, ऐसे ही बहुत से आपको क्लाउड सिस्टम प्रोवाइडर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर टॉप प्रोवाइडर्स के नाम यहाँ पर लिए गए हैं जिनसे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो अब टैली ने क्या किया है, टैली ने कोलैबोरेशन कर लिया है Amazon वेब सर्विस से। ठीक है, दोनों एक साथ ट्रस्टेड ब्रांड सॉफ्टवेयर एक साथ कंबाइंड होके आपके लिए AWS का सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो कोलैबोरेशन हो गया है दोनों के बीच में, जिसके ज़रिए आप अपनी टैली को, आप अपने यूज़र को, आप अपने ऑपरेशन को बड़ी ही आसानी से कहीं से भी मैनेज कर पाएंगे। तो इसे यहाँ पर एक पिक्चर के माध्यम से बताया गया है कि AWS सर्विसेज है, क्लाउड सर्विस है, और अगर आपने इसको अडॉप्ट कर लिया है तो होगा क्या कि ये आपका लैपटॉप सिस्टम है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, आप इसे कुछ भी समझ सकते हैं। एंड यहाँ पर भी आपका लैपटॉप है एंड यहाँ पर भी लैपटॉप है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि लैपटॉप के बगल में एक गूगल क्रोम एंड सफारी का भी आइकन दिख रहा है। इसका मतलब आप सिस्टम से तो उस अपने टैली प्राइम को एक्सेस कर पाएंगे, साथ ही साथ ब्राउज़र से भी आप एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपके लैपटॉप में क्रोम है या फिर सफारी का वेब ब्राउज़र पड़ा है तो उसके ज़रिए भी आप एक्सेस कर पाएंगे। इट मीन्स जिन लोगों का रिक्वायरमेंट था कि हम मैकबुक में टैली प्राइम को चलाना चाहते हैं, तो प्रेजेंट समय में अगर आप देखें तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप टैली प्राइम को मैकबुक में चला सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये सर्विस आने के बाद अगर कोई मैकबुक में टैली प्राइम को चलाना चाहता है तो चला सकता है, लेकिन ब्राउज एक्सेस के ज़रिए, क्योंकि क्रोम, सफारी ऐसा ब्राउज़र की ये मैकबुक में भी आपका चलता है। तो मैकबुक में जब क्रोम चलेगा तो क्रोम के ज़रिए आप टैली प्राइम को भी आसानी से एक्सेस कर पाएंगे।
तो यहाँ पर देखिए पिक्चर के माध्यम से आपको बताया गया है कि अब आपका टैली प्राइम क्लाउड पे चला जाएगा। एंड क्लाउड पे जाने के बाद अगर आप घर पर हैं, घर पे आपका एक सिस्टम रखा है तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ये आपका ऑफिस है, ऑफिस में मल्टीपल सिस्टम है, आप मल्टीपल सिस्टम से एक्सेस कर सकते हैं। किसी ब्राउज़र एक्सेस, क्रोम, सफारी से एक्सेस कर सकते हैं। आप किसी काम से अपने ऑफिस से बाहर गए, आउट ऑफ स्टेट गए, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है अब अपने टैली प्राइम को आसानी से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ऑपरेशन वाइज, जितने आपके यूज़र हैं, और उस डाटा को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट क्या ध्यान रखना होगा कि अगर आप क्लाइंट सिस्टम से एक्सेस करना चाहते हैं, यहाँ पर दो फ्लेक्सिबिलिटी आपको दी जा रही है। क्लाइंट सिस्टम, जिसके लिए आपके पास लैपटॉप, डेस्कटॉप होना चाहिए। दूसरा है ब्राउज कैपेबिलिटी, इसके लिए भी आपके पास लैपटॉप, डेस्कटॉप होना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज़ और ऐड किया गया है कि आप इसे मैक, देख रहे होंगे, मैकबुक, लाइनेक्स से भी एक्सेस कर पाएंगे। तो अगर आप क्लाइंट सिस्टम से एक्सेस करना चाहते हैं तो आपके पास विंडोज 7, SP1 और उससे अबव का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, और आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट.NET 4.6.2 विजुअल C++ 1519 का फ्रेमवर्क डाउनलोड होना चाहिए। देन उसके बाद अगर आप ब्राउज एक्सेस से टैली प्राइम को एक्सेस करना चाहते हैं तो क्रोम में ये 100% वर्क कर रहा है। मैकबुक और लाइनेक्स में ये टेस्टिंग चल रही है हम लोग की। देन इसके बाद आप मैक से और लाइनेक्स के सफारी और क्रोम के ज़रिए टैली प्राइम को एक्सेस कर पाएंगे। तो भाई करना क्या होगा अगर आप इस सोल्यूशन को लेना चाहते हैं या फिर इस सोल्यूशन में जाना चाहते हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर आप इस सोल्यूशन पे जाना चाहते हैं तो आपका टैली प्राइम 2.0 या फिर इससे का ऊपर का वर्जन होना चाहिए। इससे नीचे वाले रिलीज़ पे ये सर्विस काम नहीं करेगा। देन यहाँ पर एक यूज़र मशीन आपको दिया जाएगा। ये आपके बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट पे है कि आपके पास कितने यूज़र हैं, आप कितने यूज़र को वर्चुअलाइज एक्सेस कराना चाहते हैं अपने कंपनी बिजनेस के डाटा को, कि वो कहीं से भी वर्क फ्रॉम होम से भी एक्सेस कर पाएँ। तो यहाँ पर 1 मशीन 32 यूज़र पर मशीन आपको एक ऑप्शन दिया जा रहा है, जहाँ पर आपको 4 GB रैम, 32 GB इंटरनल स्टोरेज भी दिया जाएगा। ठीक है, तो आप इसे अपने यूज़र के हिसाब से इस पैकेज को ले सकते हैं। देन और क्या आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी टैली प्राइम में आप एग्जिस्टिंग टैली प्राइम के यूज़र हैं और आप टैली प्राइम AWS सोल्यूशन में जाना चाहते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि क्या आपने कोई कस्टमाइजेशन तो नहीं करा के रखा है। तो यदि आपने किसी भी तरह का कस्टमाइजेशन करा के रखा है और वो TDR या फिर TCP कस्टमाइजेशन है, तो आपका ये सपोर्ट करेगा 100%। और यदि आपने किसी थर्ड पार्टी से कस्टमाइजेशन करा के रखा है या फिर DLLS से करा के रखा है या फिर किसी तरह का अदर इंटीग्रेशन है जो कि TDL और TCP नहीं है, तो ऐसे में अभी फ़िलहाल के लिए ये आपका सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन अपकमिंग रिलीज़ में इसको सॉल्व किया जा रहा है। देन उसके बाद रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस के लिए आप जिस भी सिस्टम से ना वर्चुअलाइज मशीन को, क्लाउड मशीन को एक्सेस करना चाहते हैं, उसमें माइक्रोसॉफ्ट.NET का ये फ्रेमवर्क इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपके सिस्टम में ये फ्रेमवर्क नहीं है तो आप इसे कैसे डाउनलोड करेंगे वो भी हम अभी आपको थोड़ा सा बता देंगे। देन उसके बाद है ब्राउज एक्सेस। तो आप ब्राउज एक्सेस के माध्यम से भी टैली प्राइम को एक्सेस कर सकते हैं ना, क्रोम से एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपके पास मैकबुक है तो मैकबुक में आप टैली प्राइम को चला सकते हैं, लेकिन उसमें आपका सफारी ब्राउज़र होना चाहिए। इस पर टेस्टिंग चल रहा है, अपकमिंग रिलीज़ में आपको सफारी में भी ये सुविधा मिलेगी। एंड उसके बाद लाइनेक्स का अगर सिस्टम है तो लाइनेक्स में आप क्रोम के ज़रिए उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो काम ये कैसे करेगा आपका वर्चुअल कंप्यूटर, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो जब लॉगिन एंड स्टार्ट टाइम समझ लेते हैं, तो अगर आप ये सर्विस एडॉप्ट कर लेते हैं या फिर ले लेते हैं, तो जब भी आप फर्स्ट टाइम मॉर्निंग में अपना सिस्टम लॉगिन करेंगे
तो मैक्सिमम 5 मिनट का ये समय लेगा फर्स्ट टाइम, ठीक है। 5 मिनट्स का समय लेगा क्योंकि एकदम से रीस्टार्ट सिस्टम होगा, एंड जैसे ही सुबह आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा तो आपका जो पिछला बैकअप है, पिछला बैकअप का जो डाटा है वो डाटा पूरा रिस्टोर करेगा। तो मैक्सिमम 5 मिनट ले सकता है आपका सिस्टम रीस्टार्ट होने में। लेकिन अगर एक बार आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो गया और मान लीजिए आपने उसको बंद कर दिया 1 घंटे बाद और दोबारा से आप उसे ओपन करेंगे तो एक ही क्लिक में वो ओपन हो जाएगा। ये सिर्फ 1 टाइम प्रोसेस है। शटडाउन टाइम का प्रोसेस क्या रहेगा? तो अभी जो हम लोग का आवर्स चल रहा है वो 9 PM से, मॉर्निंग 9 PM से रात के 9 बजे तक है, ठीक है। 12 आवर्स का अभी है। तो अगर आप इस पैकेज को लेते हैं तो आपका हर रात को 9 बजे ऑटोमेटिक सिस्टम क्या करेगा, कंप्यूटर क्या करेगा, शट डाउन हो जाएगा। लेकिन शट डाउन होने से पहले जो भी यूज़र उस सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा 15 मिनट पहले, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप वर्चुअलाइज सिस्टम एक्सेस कर रहे हैं और 8:30 बज चुका है, आप कोई वर्किंग कर रहे हैं, तो 8:45 पे आपको नोटिफिकेशन आने लगेगा कि 9 बजे आपका सिस्टम बंद होने वाला है। तो ऐसे में आप उस टास्क को फटाफट कंप्लीट करके उसे सेव कर सकते हैं। देन अगर शट डाउन के बाद भी आप उसे लॉगिन करते हैं तो फिर से 5 मिनट का टाइम लेगा। तो अभी जो है हम लोग का सुबह 9 से रात के 9 बजे तक का है। आप चाहे तो उस टाइम को एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन उसका एक्स्ट्रा चार्ज होगा। चार्ज की बात यहाँ नहीं करेंगे। तो कुछ इस तरीके से शट डाउन नोटिफिकेशन आएगा और आप देख रहे होंगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस है हमारा, ठीक है। तो अब बात करते हैं टैली प्राइम AWS सेटअप की। ये तो थोड़ा सा बहुत हम लोग ने क्लाउड सिस्टम के मामले में जान लिया। अब टैली प्राइम AWS सेटअप कैसे काम करेगा, ये सेटअप हमें कहाँ से मिलेगा, इसे कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे सारा सेटअप करना होगा, चलिए वो देखते हैं। तो इसके लिए आपको एक वर्चुअल कंप्यूटर कनेक्शन टूल दिया जाएगा, ठीक है। ये टूल एकदम फ्री है, आपको बस डाउनलोड करना है, देन उसके बाद इंस्टॉल कर लेना है। और एक नाइस DCV करके एक क्लाइंट होगा जिसके ज़रिए आप अपने टैली प्राइम को एक्सेस करेंगे। दैन ब्राउज़र एक्सेस अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, एंड आपको एक सेल्फ सर्विस पोर्टल भी दिया जाएगा जिसके ज़रिए आप अपने यूज़र को मैनेज करना चाहते हैं, बैकअप लेना चाहते हैं, टैली को रीस्टार्ट करना चाहते हैं, शट डाउन करना चाहते हैं, तो सारी चीज़ें आप वहाँ से कर पाएंगे। इसको भी आगे हम लोग देखेंगे। तो वर्चुअल कंप्यूटर कनेक्शन को इंस्टॉल कैसे करेंगे और किस तरीके से कंप्यूटर में हम लोग एक्सेस करेंगे, अब इसे हम लोग लाइव करके देखने वाले हैं। तो अगर हम बात करें कि ये कनेक्शन टूल हमें मिलेगा कैसे, तो अगर आप ये सर्विस अडॉप्ट करते हैं, आप हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर टैली के किसी भी पार्टनर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एज रिक्वायरमेंट जो भी आपका होगा आप उन्हें बताएंगे, एंड जो भी प्रोसेस होगा, प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपके ईमेल आईडी पे इस तरह का एक मेल आ जाएगा जहां पर आपको एक .NET ID दिया जाएगा एंड सिक्योर पिन दिया जाएगा। देन उसके बाद .NET ID का पासवर्ड, जिसके ज़रिए आप उस वर्चुअल मशीन को एक्सेस करेंगे। और आपने कितना का प्लान लिया है, कितने आवर्स का प्लान लिया है, ठीक है, 9 AM से 9 PM संडे को छोड़ के, ठीक है। 26 डेज़ का ये यूसेज रहेगा। और कौन सा आपने प्लान लिया है, कौन सा रैम है, GB है, कितना स्टोरेज है, सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाई देगा। देन उसके बाद आपको देखिए स्टेप भी लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करके आप वर्चुअल कंप्यूटर कनेक्शन का सेटअप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको बस अपने टैली सिस्टम में क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे लाइव भी। अभी हम थोड़ा सा पिक्चर देख लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग लाइव देखेंगे, ठीक है। तो कुछ इस सेटअप डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप सेटअप पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको बस क्लिक करना है एंड इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका विद इन अ सेकेंड आपका
सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, कोई भी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है, एकदम सिंपल है, क्लिक करना है एंड इंस्टॉल कर लेना है। और ये जो एक्टिविटी है वन टाइम है, आपको बस वन टाइम इंस्टॉल करना है, देन बाद में आप जब भी एक्सेस करेंगे तो उस सेटअप को ओपन करके जो भी आपका यूज़र नेम पासवर्ड है आप डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखेगा। एक बार आपका जब वर्चुअल कंप्यूटर कनेक्शन सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन स्क्रीन आएगा, जहां पर आपको .NET ID, पासवर्ड, सिक्योर पिन देना होगा। ठीक है, यहाँ पर देने के बाद फिर ये एक्सेस जाएगा AWS सर्विस के पास, जहाँ से आप अपने टैली प्राइम को एक्सेस कर पाएंगे। और यहाँ पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी दी जा रही है कि अगर आपका पासवर्ड या फिर आपका .NET ID किसी को पता भी चल गया है, तब भी वो आपके टैली प्राइम को एक्सेस नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास सिक्योर पिन नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 लेयर की सिक्योरिटी दी जा रही है, जिससे आपका डाटा और भी सिक्योर रहेगा। नाइसडीबी क्या है? नाइसडीबी क्लाइंट सिस्टम एक टूल है जिसके ज़रिए, ठीक है, आप इसे RDP भी समझ सकते हैं, एक तरह का रिमोट डिस्प्ले प्रोटोकॉल है, और इसी स्क्रीन में हम लोग टैली प्राइम को एक्सेस करेंगे। ठीक है, वर्चुअल मशीन को लाइव स्ट्रीमिंग में एक्सेस करेंगे नाइसडीबी क्लाइंट के माध्यम से। ठीक है, ये लॉगिन स्क्रीन इस तरह से दिखाई देगी और प्रोसेस करेगा एंड आपका कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। आपको बस जिस भी सिस्टम में कनेक्ट होना है, ठीक है, आपने अगर 12 यूज़र का लाइसेंस लिया है तो यहाँ पर 12 दिखेगा, तो आप जिस भी कंप्यूटर में कनेक्ट करना चाहते हैं उस कंप्यूटर में यहाँ पर क्लिक कर देंगे और इस तरीके से आपको इसका इंटरफेस दिखाई देगा। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग लाइव भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप जब उस लिंक पे क्लिक करेंगे, कहाँ गया ये, जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पर लेके आ जाएगा और यहाँ से आप इस सेटअप को डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन या फिर फुल इंस्टॉलर। ठीक है, आप फुल इंस्टॉलर डाउनलोड करिएगा, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। और यदि आपके सिस्टम में वो फ्रेमवर्क नहीं है जिसकी हम बात कर रहे थे माइक्रोसॉफ्ट की, तो आप उसे भी यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे सिस्टम में वो फ्रेमवर्क है, तो हमने डाउनलोड नहीं किया है, देन आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से सेटअप आ जाएगा। आपको बस सेटअप पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे ही टिक करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तो जो आपने पिक्चर देखा था, है ना, ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। एकदम सिंपल है। तो फिलहाल हम तो इंस्टॉल नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारे में इंस्टॉल है, तो इसे हम बंद कर देते हैं। और इंस्टॉल होने के बाद आपके डेस्कटॉप पे कुछ इस तरीके से आइकन आ जाएगा वर्चुअल कंप्यूटर कनेक्शन करके। आपको बस इस पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद जो भी आपका tally.net ID होगा आप यहाँ पर डालेंगे। देन उसके बाद आपका जो भी पासवर्ड होगा वो यहाँ पर एंटर करेंगे एंड सिक्योर पिन जो भी आपका होगा वो एंटर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको ये भी फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है कि इन केस अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं अपने पासवर्ड को और सिक्योर पिन को भी रीसेट कर सकते हैं। तो .NET ID, पासवर्ड एंड सिक्योर पिन डालने के बाद जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका प्रोसेस करेगा और नाइसडीबी क्लाइंट के ज़रिए आपके सिस्टम को ओपन कर देगा। तो ये देखिए, हमारा जो टैली प्राइम है ऑन क्लाउड जो स्टोर है, ये देखिए हमारा ओपन हो गया। तो इस तरीके से हम अपने टैली प्राइम को कहीं से भी बड़ी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही था कि कैसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करने के बाद कैसा हमको ये इंटरफेस दिखता है।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसके 3-4 पार्ट आएंगे, क्योंकि एक पार्ट में सभी को कवर करना काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे टॉप पैनल क्या होता है, बॉटम पैनल क्या होता है, फोल्डर का स्ट्रक्चर कैसे बना है, डाउनलोड का प्रोसेस क्या रहेगा, बैकअप, रीस्टोर, ठीक है। इसके थर्ड वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लाइसेंस, डाटा, प्रिंट, एक्सपोर्ट, ईमेल, टीडीएल्स कैसे लोड करेंगे, कैसे वो वर्क करेगा, ठीक है। सेल्फ सर्विस पोर्टल क्या होता है, वहाँ पर ये सारे ऑप्शन किस तरीके से काम करते हैं, इनको भी हम लोग लाइव देखेंगे। तो ये 1 बाय 1 करके एक करके वीडियो आएगा। और यदि आपको AWS का पूरा लाइव प्रैक्टिकल देखना है तो अभी आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसका नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। तो नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।